पुनः स्वागत है पारिक क्लासेस जोधपुर में राजस्थान योजना की सीरीज में। आज हम इंदिरा गांधी रसोई योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। इंदिरा गांधी रसोई योजना क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये योजना कब शुरू की गई, एग्जाम में इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो मुख्य प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। इस योजना को बनाने का आधार क्या था, यह योजना कब शुरू हुई और इस योजना के तहत किन किन व्यक्तियों को फायदा मिलेगा। तो सबसे पहली चीज ये आती है इंदिरा रसोई योजना। यह राजस्थान सरकार की एक भोजन से संबंधित योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य है कोई भूखा ना सोए। क्या है इंदिरा गांधी रसोई योजना? जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, यह राजस्थान में जो लोग कमाई करने के लिए आए हैं या जो राजस्थान में जो गरीब लोग हैं, जो अपना पेट नहीं पाल पा सकते हैं, जो मजदूरी करते हैं तथा उनके खाने की व्यवस्था यानी पर्याप्त उनको भोजन नहीं मिल पाता, उनके लिए सरकार द्वारा एक बेहतरीन योजना बनाई गई है। इस योजना का नाम है इंदिरा गांधी रसोई योजना। आपको बता दें, इससे पहले राजस्थान में अन्नपूर्णा रसोई योजना चलाई जा रही थी। इसी को बदलकर अब नया रूप दे दिया गया है जिसे इंदिरा गांधी रसोई योजना के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी रसोई योजना, राजस्थान सरकार ने गरीबों को 2 वक्त का भोजन प्रदान करने के लिए एक नई स्कीम जारी की गई है। यानी इंदिरा रसोई योजना किनके द्वारा चलाई गई है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ये प्रारंभ की गई। इससे पूर्व अन्नपूर्णा जो योजना चलाई गई थी वो श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा चलाई गई थी। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई भूखा न सोए के संकल्प को ध्यान में रखते हुए यह योजना प्रारंभ की। जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, कोई भूखा न सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में 20 अगस्त। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि ये योजना कब प्रारंभ हुई? ये प्रारंभ हुई 20 अगस्त। 20 अगस्त जिसे सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, राजीव गांधी की यादगार दिवस, राजीव गांधी की मृत्यु दिवस जो थे इन्हें सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 अगस्त के दिन इस योजना को प्रारंभ किया गया। नगरीय क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत भोजन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। अब केवल 8 रुपए में लोगों को सेवा भाव के साथ पौष्टिक व शुद्ध भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। फिर नेक्स्ट जो इसमें आता है, इस योजना के तहत अगला बिंदु, यह योजना पूर्व मुख्यमंत्री, ये यहां थोड़ा बाई मिस्टेक हो गया है, यह मुख्यमंत्री न होकर प्रधानमंत्री है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखी गई, जिन्होंने जन सेवा में अपना जीवन समर्पित किया था। स्वायत्त शासन विभाग के सचिव श्री भवानी सिंह देथा। तो यहाँ देखो फिर प्रश्न बनता है कि इसके अंतर्गत जो काम कर रहे थे स्वायत्त विभाग के सचिव का नाम क्या है? भवानी सिंह देथा। इन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत करीब 4 करोड़ 87 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस स्कीम के तहत वेन गाड़ियों की जगह स्थायी दुकानों पर खाना मिलेगा। यानी जो पहले अन्नपूर्णा योजना के तहत वेन के अंदर खाना मिलता था, उसके स्थान पर एक निश्चित स्थान पर भोजन मिलेगा। अब ये कहाँ बने जाएंगे स्थान? रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनों एवं अस्पतालों में यह रसोई खोली जाएगी। इन स्थानों पर लोग अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। भोजन में प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार दिया जाएगा। स्थानीय आवश्यकता अनुसार मेन्यू में परिवर्तन करने की छूट दी गई है। अब नेक्स्ट बात जो इन्होंने भवानी सिंह देथा ने बताई है कि योजना की मॉनिटरिंग की जाएगी, योजना की आईटी आधारित मॉनिटरिंग की जाएगी। लोगों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए कूपन लेना होगा और कूपन लेते ही उनके मोबाइल पर एसएमएस द्वारा सूचना पहुंच जाएगी। रसोई की निगरानी सीसीटीवी और मोबाइल ऐप द्वारा रखी जाएगी। फिर नेक्स्ट है इंदिरा गांधी रसोई योजना के उद्देश्य। अब इनके उद्देश्य क्या है? अन्नपूर्णा योजना की तरह ही इंदिरा गांधी रसोई के संचालन की जिम्मेदारी किसी एक संस्था को नहीं दी जाएगी, बल्कि इस योजना को स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित किया जाएगा। योजना में किसी तरह की कोई धांधली ना हो सके, इसके लिए सबसे पहले जिला स्तर पर योजना की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की होगी और उसके आगे नोडल प्रभारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। इस योजना को विभिन्न एनजीओ कोहर जिले में और निकायवार में से जोड़ा जाएगा।
वैन की जगह, जैसा कि पहले ये योजना थी राजस्थान अन्नपूर्णा रसोई योजना, जिसमें 191 शहरी निकायों में 500 भोजन वैन चलाई गई थी। 5 रुपए में नाश्ता और 8 रुपए में भोजन की व्यवस्था थी। वैन की जगह पर रसोई में भोजन परोसने की व्यवस्था की जाएगी ताकि लोग वहीं पर आराम से बैठकर खाना खा सकें। जैसा देखिए यहाँ आपको ये पहले वैन दिखाई दे रही है, अब रसोई योजना के तहत इस तरह की एक रसोई होगी और वहीं के अंदर ही बैठ के लोग खाना खा पाएंगे। योजना के लिए जिलेवार बजट का निर्धारण किया गया है। इस योजना के माध्यम से नगर पालिका क्षेत्र में 2 रसोई होगी और वहीं नगर परिषद क्षेत्र में 5 रसोइयां स्थापित की जाएगी, जबकि नगर निगम के क्षेत्र में सबसे अधिक 8 रसोइयों की स्थापना की जाएगी। रसोई निर्माण का कार्य सरकारी भवन एनजीओ में किया जाएगा। इसे इस तरह बनाया जाएगा कि एक समय में कई लोग यहाँ भोजन कर सके। चेन्नई में चल रही अम्मा की रसोई, यानी अब ये प्रश्न आता है कि नेक्स्ट ये किस प्रोजेक्ट के आधार पर इसको लागू किया गया, तो चेन्नई में चल रही अम्मा की रसोई की तरह योजना का संचालन किया जाएगा। इंदिरा रसोई इसी तरह काम करे, इसके लिए आईएएस ऑफिसरों का दल चेन्नई से एक रवाना किया जा चुका है। अब इसका जो भोजन मूल्य निर्धारित किया गया, प्रति व्यक्ति भोजन बनाने में 20 रुपए का खर्चा आएगा, जिसमें 12 रुपए का भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि बचा हुआ 8 रुपए भोजन करने वाले व्यक्ति से वसूल किया जाएगा। नगरीय निकाय मंत्री शांति धारीवाल द्वारा सूचना दी गई कि इंदिरा रसोई पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश में कुल 358 रसोइयां खोली जाएगी। यह रसोई प्रदेश में 213 नगरों के में तैयार होगी। इस प्रकार हमें इससे पूरी ये जानकारी मिलती है कि इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत कहां पर इंदिरा रसोई योजनाएं खोली गई है, योजनाएं के तहत कितनी रसोई खोली गई है। यह योजना, जैसा कि हमें पता चलता है कि अम्मा रसोई योजना के आधार पर चलाई गई। इसका प्रारंभ कब किया गया? इसका प्रारंभ 20 अगस्त के दिन इसका प्रारंभ किया गया। यह पीडीएफ आप पारिक क्लासेज टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।